बिहार सरकार ने राज्य के बच्चों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की। अब सरकारी स्कूल के बच्चों को भी वह शिक्षा मिलेगी जो आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल स्किल्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार चाहती है कि बिहार के बच्चे भी देश दुनिया के तकनीकी बदलावों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। राज्य के कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स को इस नई योजना का फायदा मिलेगा। शिक्षा विभाग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही एक एजेंसी के साथ करार कर यह योजना जमीनी लेवल पर शुरू की जाएगी। ऐसे में चलिए जानते हैं कि नीतीश सरकार ने कौन सी तैयारी शुरू की है जिससे बिहार के बच्चे बचपन से ही स्मार्ट हो जाएंगे। नीतीश सरकार की नई योजना के तहत बच्चों को एडोबी कंपनी के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए एआई की पढ़ाई करवाई जाएगी। साथ ही उन्हें कंप्यूटर से जुड़ी अन्य जरूरी तकनीकी जानकारियां भी दी जाएंगी। इसका मकसद सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों को एक ऐसा ज्ञान देना है जिससे उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि साल 2025-26 से कुछ चुने हुए स्कूलों में यह पढ़ाई शुरू कर दी जाए। फिर अगले साल 2026-27 में पूरे राज्य के सभी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूल में एआई और डिजिटल शिक्षा शुरू कर दी जाए। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा प्रणाली में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है। सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से अधिक छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और डिजिटल स्किल्स जैसे आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस किया जाएगा। ये योजना न केवल राज्य की शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम करेगी, बल्कि बिहार को आने वाले समय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने की क्षमता रखती है। इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी के साथ साथ डेटा एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैटर्न रिकॉग्निशन और विजुअल लर्निंग जैसी क्षमताएं भी सिखाई जाएंगी ताकि वे भविष्य की तकनीक प्रधान दुनिया में सफल हो सके। ये योजना वैश्विक तकनीकी कंपनी एडोब के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और एडोब के बीच जल्द ही एक आधिकारिक समझौता किया जाएगा। एडोब के डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम के माध्यम से छात्रों को इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म पर ऑडियो, वीडियो, 3D मॉडल और मल्टीमीडिया कंटेंट के जरिए पढ़ाया जाएगा, जिससे सीखने की प्रक्रिया रोचक, व्यवहारिक और प्रभावी हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने 2025 से 2026 के साल से कुछ चुनिंदा स्कूलों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके बाद साल 2026 और 2027 तक इसे राज्य के सभी मिडिल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे नई तकनीकी शिक्षा और पढ़ाने की पद्धतियों को सही तरीके से समझ सकें और छात्रों को बेहद रूप से मार्गदर्शन दे सकें। ये पूरी पहल पहले से ही बिहार में सफल रहे ओनियन मॉडल पर आधारित है, जिसके तहत राज्य के 6000 स्कूलों में लगभग 28 लाख बच्चों को 3D मल्टीमीडिया से पढ़ाया गया था। अब सरकार उसी मॉडल को और अधिक व्यापक तकनीकी और आधुनिक बनाकर लागू कर रही है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये शहरी और ग्रामीण इलाकों के छात्रों के बीच की डिजिटल खाई को कम करने का प्रयास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये स्पष्ट उद्देश्य है कि गांव के छात्र भी कंप्यूटर, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों को उसी सहजता से सीखें जिस तरह शहरों के छात्र सीखते हैं। सरकार चाहती है कि बिहार का कोई भी बच्चा तकनीकी शिक्षा की दौड़ में पीछे ना रह जाए और उसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का पूरा अवसर मिले। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उस विजन के साथ भी मेल खाती है जिसमें छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रखते हुए उन्हें व्यवहारिक और तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करने की बात की गई है। सीबीएसई पहले ही कक्षा 9 से 12 के छात्रों के लिए एआई को विषय के रूप में शामिल कर चुका है और अब बिहार सरकार भी उसी मॉडल को अपनाकर सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा को आगे बढ़ाने जा रही है। इस योजना को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल एक शैक्षणिक सुधार नहीं बल्कि एक रणनीतिक चुनावी कदम भी हो सकता है। बिहार में 2025 के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इस योजना के जरिए नीतीश सरकार ने
बड़ी संख्या में युवाओं और उनके अभिभावकों को सीधे प्रभावित करने की कोशिश की है। राज्य की युवा आबादी, विशेष रूप से स्कूल और कॉलेज के छात्र इस योजना के सीधे लाभार्थी होंगे, जिससे ये योजना एक मजबूत चुनावी मुद्दा भी बन सकती है। सरकार का दावा है कि ये योजना बिहार के बच्चों को भविष्य की नौकरियों और करियर के लिए पूरी तरह से तैयार करेगी। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमारा मकसद है कि गांव के बच्चे भी उतनी ही सहजता से कंप्यूटर, डेटा और एआई सीख सके जितनी कि शहरों में पढ़ने वाले बच्चे। ये पहल बिहार की नई पीढ़ी को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से दक्ष और जागरूक नागरिकों में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। निसंदेह ये योजना बिहार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। ये न केवल राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगी, बल्कि बच्चों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने में भी सहायक होगी। ये पहल बिहार को एक डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम है।